Hello everyone. Today we will discuss MCQ on quantum mechanics on the topic of black body, Stephen's law, Planck's winds and Rayleigh. The question 1 is, according to Stephen's law, radiant emittance is directly proportional to t की पावर x. तो वो कह रहा है कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल दी है t की पावर x. तो x की वैल्यू पूछी है अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, और स्टीफेंस लॉ कहती है कि एनर्जी रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4. तो x इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 4. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द स्टेटमेंट दैट गुड एमिटर आर गुड ऑब्जर्वर इज ए रिजल्ट ऑफ. ये किसने कहा था? ये किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग है. किरचॉफ लॉ कहती है हमारी गुड एमिटर्स आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर. तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एट ईच टेम्परेचर T एनर्जी रेडिएटेड इज मैक्सिमम फॉर ए सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा मैक्स विच इज प्रोपोर्शनल टू. अकॉर्डिंग टू विन्स रेडिएशन लॉ, क्या कहती है विन्स रेडिएशन लॉ? लैम्डा मैक्स इंटू T इक्वल टू कॉन्स्टेंट. हम कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ और जो वेवलेंथ मैक्सिमम है जिस टेम्परेचर पे, उनका प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है. या फिर लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, या डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T. तो लैम्डा मैक्स विच इज प्रोपोर्शनल टू, तो लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल हो गया किसका? T की पावर -1 अकॉर्डिंग टू विन्स रेडिएशन लॉ. तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. किस? क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बॉडी emits light be black body radiation, there is a unique correspondence between. तो किसके बीच में हमारा यूनिक कॉरेस्पॉन्डेंस होगा? अगर एक बॉडी है जो यूनिक प्रॉपर्टी रखती है जैसे लाइक ब्लैक बॉडी, तो राइट ऑप्शन इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सरफेस टेम्परेचर. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ब्लैक बॉडी ए एंड बी हैव द सेम साइज. ए इज 3 times एज हॉट एज बी. यानी कि अगर बी का टेम्परेचर T है तो ए का टेम्परेचर हो गया 3T, 3 times हॉट है. What is the ratio of the rate of energy emitted by A to the rate of energy emitted by B? तो A और B से जो एनर्जी रेडिएटेड हो रही है उनके रेशियो को पूछा है. तो हमें पता है एनर्जी रेडिएटेड E इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4. तो एनर्जी रेडिएटेड बाय B इक्वल टू T की पावर 4 और एनर्जी रेडिएटेड बाय A इक्वल टू 3T की पावर 4. तो 3T की पावर 4 कितना हो जाएगा हमारा? 81T. किस किस का पूछा है रेशो? उसने रेशो पूछा है आपका एनर्जी रेडिएटेड बाय A टू B. तो EA अपॉन EB इक्वल टू 81T अपॉन T. T से T कैंसिल आउट हो गया. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला इज. अगर हम प्लांक रेडिएशन की फॉर्मूले की बात करें इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है? लैम्डा. यानी कि प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला U लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू कितना होता है हमारा? 8 पाई HC अपॉन लैम्डा की पावर 5 e की पावर HC अपॉन लैम्डा KT -1 डी लैम्डा. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ये हमें याद होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड इन टर्म्स ऑफ न्यू. अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो यू न्यू डी न्यू इक्वल टू कितना होता है हमारा? 8 पाई H न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन C क्यूब e की पावर H न्यू अपॉन KT -1. अगर कोई भी एक याद है हमें तो हम दूसरे को निकाल देंगे क्योंकि न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा और डी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस का C अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा.
तो कोई भी अगर एक भी याद है तो हम उसको दूसरे में वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सपोज ए ब्लैक बॉडी इज ब्राइटेस्ट एट ए वेवलेंथ ऑफ 1 माइक्रोमीटर। मतलब एक बॉडी है वो ब्राइटेस्ट वेवलेंथ दे रही है लैम्डा मैक्सिमम ऑफ 1 माइक्रोमीटर एट एनी टेम्परेचर T। हमने टेम्परेचर मान लिया वो T पर दे रही है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डबल्ड, अगर हमने टेम्परेचर का बॉडी का टेम्परेचर डबल कर दिया 2T कर दिया तो T1 इज 2T और T2 इज 2T और लैम्डा 1 इक्वल टू 1 म्यू। तो लैम्डा 2 पूछ रहा है कि कितनी होगी। अकॉर्डिंग टू विन्स लॉ लैम्डा T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो दैट लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2। हमें कैलकुलेट क्या करना है लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 T1 अपॉन T2। तो लैम्डा 1 कितना हो जाता है हमारा, लैम्डा 1 हो जाता है 1 माइक्रोमीटर एट 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू लैम्डा 1 हो गया। T2 कितना दिया हुआ है हमारा, T1 तो T दिया है, T1 तो T है और T2 कितना है 2T है, 2 से कैंसिल, T से T कट गया तो कितना आ गया आपका ये, अगर हम इसे डिवाइड कर दें 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है भाई, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो हमारा कितना आंसर आ गया 0.5 माइक्रोमीटर। तो राइट ऑप्शन इज सी 0.5। ये पी नहीं है, माइक्रोमीटर ही है सारे के सारे, ये म्यू है। ठीक है भाई, ये यहां से क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, माइक्रो कंट्रोल पी, ये सब माइक्रोमीटर में दिए हुए हैं। तो कितना हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन 0.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का करेक्टरिस्टिक क्या है, एक ब्लैक बॉडी एक ऐसी होती है जिस पर कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हो उन्हें एब्जॉर्ब कर ले और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उन्हें क्या करे, अपने अंदर से एमिट कर दे। तो एक परफेक्ट रेडिएटर एंड परफेक्ट ऑब्जर्वर। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेले-जीन्स लॉ होल्ड गुड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है कि रेले-जीन्स लॉ है, वो रेले-जीन्स लॉ हमारी एप्लीकेबल है लार्जर वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो लॉन्गर वेवलेंथ पर हमें कौन से रिजल्ट मिलते हैं, रेले-जीन्स लॉ मिलती है। शॉर्टर वेवलेंथ पर हमें कौन सी लॉ मिलती है, विन्स लॉ मिलती है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात दें तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी में बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी पर रेले-जीन्स लॉ मिलती है और हाई फ्रीक्वेंसी पर हमें विन्स लॉ मिलती है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ पर हमें क्या मिलेगी, रेले-जीन्स लॉ मिलेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द फोटोन। इनमें से कौन है जो फोटोन को अफेक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे फोटोन को अफेक्ट नहीं करते हैं। रेले-जीन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, रेले-जीन्स लॉ किस पर एप्लीकेबल है, अभी बात की थी हमने, लॉन्ग वेवलेंथ एंड हाई टेम्परेचर हो तो हमें रेले-जीन्स लॉ के रिजल्ट मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टीफेंस लॉ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज। तो इस स्टीफेंस लॉ को क्या बोलते हैं हम, E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहती है, लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स मिलती है वो दोनों कांस्टेंट होते हैं और इसमें कांस्टेंट कितना दिया है, B। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू B अपॉन T। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी द एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेशन, हमें पता है प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी कितनी होती है हमारी, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो राइट ऑप्शन इज एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू रेले जीन्स लॉ, जो हमारी प्लैंक लॉ आती है ये यू लैम्डा यानी यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो वो कहता है कि ये प्लैंक लॉ कब रिड्यूस होकर रेले में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें पता है कि रेले लॉ किस पर एप्लीकेबल है हमारी, रेले लॉ एप्लीकेबल है जब आपकी वेवलेंथ ज्यादा हो और फ्रीक्वेंसी कम हो। दोनों ही ऑप्शन याद होने चाहिए। अगर वो वेवलेंथ की टर्म में दिया तो वेवलेंथ का ऑप्शन टिक करेंगे, और फ्रीक्वेंसी की टर्म में दिया तो फ्रीक्वेंसी। लो हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी पर हम प्लैंक लॉ को रिड्यूस कर देते हैं रेले लॉ में। तो रेले प्लैंक लॉ चेंज इनटू रेले जीन्स लॉ एट लॉन्ग वेवलेंथ। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता तो शॉर्टर फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पर प्लैंक लॉ रेले लॉ में चेंज हो जाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लैंक लॉ चेंज इनटू विन्स लॉ। तो हमें पता है प्लैंक लॉ विन्स लॉ में कब चेंज होती है, जब आपका लैम्डा शॉर्टर हो। लो वेवलेंथ पर प्लैंक लॉ कैसे बिहेव करती है, एज ए विन्स लॉ। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो प्लैंक लॉ चेंज इनटू विन्स लॉ व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लार्ज। लार्जर फ्रीक्वेंसी पर ये प्लैंक लॉ रेले लॉ में और विन्स लॉ में चेंज हो जाती है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला इज, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला कितना होता है, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो राइट ऑप्शन इज ए। ऑप्शन ए इज द, नहीं ऑप्शन ए कहां, सी क्यू ऊपर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है। ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे अबाउट प्लैंक लॉ विन्स लॉ। ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।